माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से वट वृक्ष के नीचे बैठ करके और प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रश्न किया कि अति आरत पूछो सुरराया, हे महाराज, आपसे हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, प्रार्थना है क्या कि भगवान के परम पावन पवित्र चरित्र को आप हमें श्रवण कराइए। एक बात ध्यान देना चाहिए, निर्गुण रूप सगुण बपधारी। जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जो निरंकार है, वो सगुण के रूप में इस भूतल पर क्यों आए? माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि राम जी का अवतार किस कारण से इस भूतल पर हुआ, ये सब परम पावन पवित्र चरित्र हमको श्रवण कराइए। इस प्रकार पार्वती के मुखारबिंद से वचन को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, प्रिय, राम जन्म के हेतु अनेका, वैसे राम जन्म के अनेक कारण है, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक तो जन्म के अवतार को कहता हूं, सावधान होकर के सुनिए। भगवान का इस भूतल पर राम जी के नाम से अवतार लेने का पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय को भूतल पर राम के नाम से अवतार लेने का, उन्हीं के सातवें फाटक पर रहने वाले दो द्वारपाल, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे, इनके श्राप के कारण से ये द्वारपाल जय और विजय इस भूतल पर आए
हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से अवतार धारण किए। 3 जन्म ब्राह्मण का श्राप प्रमाण था, तो इसलिए पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल, तब इनकी मुक्ति हुई। और एक जन्म का कारण नारद श्राप दीन 12, कल्प एक तेह लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया भगवान विष्णु को, तो उन नारद जी के श्राप के कारण से एक कल्प में भगवान का अवतार इस भूतल पर हुआ। एक बार भगवान भोलेनाथ के भक्त जलंधर रावण वेश भूतल पर, उनके कारण से अवतार हुआ। और तो और, लेकिन जो आज हम लोग राम जी की कथा गा रहे हैं जन्म के अवतार की, ये तो बड़ी विचित्र कथा है। इस भूतल पर एक प्रताप भानु नामक राजा हुए। प्रताप भानु महाराज नकली संत को असली संत समझ लिए, तो पूरा परिवार दैत्य वंश में अवतार धारण किया। नकली संत को असली संत समझ लिए, तो पूरा परिवार दैत्य योनि में गए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में सज्जनों, राजा परीक्षित असली संत को नकली संत समझ लिए, तो 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने से मृत्यु का श्राप मिला। इसलिए हमें किसी से मिलना है तो सबसे पहले उनके पीछे लग जाएं, ये हैं कौन, कैसे हैं, और जब उनकी जीवनी हमारे सामने बैठ जाए तब उनके संग निकट हों, ना कि असली को नकली, नकली को असली समझ लें, पथभ्रष्ट हो जाए। प्रताप भानु को जो शब्द मिला जंगल में, उसकी मित्रता एक काल केतु नामक दैत्य से थी। और ये था कौन संत? राजा था। इस संत, ये जो राजा था संत नकली, इसके समस्त संपत्ति का हरण प्रताप भानु ने कर लिया था। एक दिन यही नकली संत अपने काल केतु दैत्य को बुला करके कहा, शुक्र के रूप में जाइए प्रताप भानु के नगर में और उनको बहका करके यहाँ ले आइए। वो दैत्य गया और नकली संत के सामने प्रताप भानु को लेकर के पहुंच गया। प्रताप भानु देखे संत को प्रणाम किए, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। हे महाराज, हम तो मार्ग भटक गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, हम किस प्रकार से अपने भवन में जाएं, अपने नगर को कैसे जाएं, ये मालूम नहीं है। नकली संत ने कहा, ये जो सरोवर दिखाई देता है बेटा, इसमें जाकर के स्नान करिए, जल पान करिए, कुछ बुद्धि ठिकाने हो जाए, उसके बाद जाना। आप जब स्नान करके आए, संत के पास पहुंचे, संत ने पूछा आप हैं कौन? तो बताया हम प्रताप भानु राजा के मंत्री हैं। नकली संत ने कहा हम तो जानते हैं आपको, आप छिपा रहे हो अपने भेद को। चलो ठीक है, राजा ये करते हैं जो आप कर रहे हो। हे बोलिए शंकर भगवान की जय। जो आप कर रहे हैं राजा यही करते हैं, अच्छी बात है। प्रताप भानु ने कहा महाराज आप अपना परिचय दिए नहीं। बोले मेरा परिचय? हाँ, वैसे तो मैं किसी को अपना परिचय बताता नहीं हूं, लेकिन आप नहीं मानते तो लो मैं बता रहा हूं। मेरा नाम एक तनु है। मानी
प्रताप भानु जी हाथ जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से मेरा जन्म हुआ और अभी तक मेरी मृत्यु न हुई, एक तन इसीलिए मेरा नाम हुआ। अरे बाबा प्रणाम महाराज। प्रताप भानु महाराज पैर पकड़ लिए, हे महाराज तब तो मेरा कल्याण कीजिए। बोलो क्या चाहते हो? महाराज मैं ये चाहता हूं कि मेरा राज एक छत्र बना रहे, ये उपाय कीजिए। एक बात बताऊं, बताइए। अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, एक छत्र राज्य होगा। प्रताप भानु ने कहा नहीं महाराज आपको भी मेरे भवन चलना होगा। वैसे तो मैं किसी के घर जाता नहीं, लेकिन आप नहीं मानते हैं तो मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन किस रूप से? बोले आपके पुरोहित जो पंडित जी हैं उन्हीं के रूप से मैं आपके नगर में आपके यहाँ आऊंगा, और जब आपको विलग करके आपसे कुछ वार्तालाप करूंगा तो समझ लेना मैं ही हूं। इतना छल लिया इस छल कपटी नकली संत ने प्रताप भानु महाराज को कि बिल्कुल ये इसके बस में हो गए, विनती करके चले गए। और यही नकली संत काल केतु दैत्य के द्वारा राजा के पुरोहित जी को गायब करवा करके स्वयं पुरोहित बन करके गया। ब्राह्मणों का निमंत्रण ब्राह्मण के भोज में, ब्राह्मणों के मांस को मिला दिया। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण भोजन मत करिए, भयो रसोई भूसुर मासु। ब्राह्मण नाराज है, श्राप दे दिए। उन ब्राह्मण के श्राप के कारण से प्रताप भानु पूरे परिवार जाकर के हो गए। और जब ये रावण कुंभकर्ण विभीषण हुए तब के ब्रह्मा जी आकर के वरदान दिए। रावण ने वरदान क्या मांगा? हे महाराज हम काहू के मरही न मारे, इन लोगों की आवाज को धीमा कर दीजिए। नहीं थोड़ा कम कर दीजिए, ये माइक टाइट होना चाहिए। बोले तो भगवान की जय। ये लोग झिनझिनाया करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि रावण के पास जब ब्रह्मा जी गए वरदान देने के लिए, तो रावण ने क्या कहा? हम किसी के मारने से ना मरो, और मनुष्य बंदर दो जाति को छोड़ करके इनसे कोई भय नहीं है हमारी। बानर मनुज जाति दुई बार, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। कुंभकर्ण के पास गए। ओहो ये तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा है।
इच्छा इसकी इंद्रासन पर रहूं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया का ध्यान किया। आ गई शारदा मां, बोलो क्या करें? का इसके बुद्धि को बदल दीजिए। ये चाहता है इंद्रासन और मांग ले निद्रासन। आ गई सरस्वती मां, कुंभकर्ण के जीवा पर बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा वरम हुई, वरदान मांगिए। शारद प्रेरिता सुमति तेरी और मांगे सी नींद मास खट के। छह महीना सोऊं और एक दिन जागूं, ये वरदान मांग लिया कुंभकर्ण ने। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु गयो विभीषण पास तुम, गयो विभीषण पास पुनि कहव तात वर मांगु। विभीषण के पास गए ब्रह्मा जी और कहे बेटा वरदान मांगे, बोलो क्या चाहिए? के ही मांगे हूं भगवंत पद। विभीषण ने कहा हमको बस राम जी की भक्ति दे दीजिए। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। और जैसे ब्रह्मा जी वरदान दे करके गए, विभीषण महाराज उठे वहां से, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम जय राम। रावण ने बुलाया कुंभकर्ण से, बोलो क्या वरदान मांग लिए? हम तो जो चाहते थे नहीं मांग पाए। इंद्रासन चाहते थे, निद्रासन निकल गया। जा सो जा। विभीषण से बोले तुम क्या मांगे हो? विभीषण से पूछे क्या मांगे? बोले भगवान की भक्ति। कहा जाइए। भक्ति निभाइए। रावण यहां से चला। सज्जनों, इतना अत्याचार करने लगा रावण। दसों दिशाओं को जीत लिया। सबसे कर मांगने लगा। लगान मांगता है और तो और संतों से लगान मांगता है। बेचारे संत के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना रक्त दे दिया। संत का रक्त ले जाकर के रावण एक घड़े में अपने भवन में रख दिया। रावण के विनाश का कारण धीरे धीरे होने लगा। रावण के बेटे का नाम था मेघनाद। देवराज इंद्र को जीत लिया, इसलिए इनका नाम इंद्रजीत पड़ा। अबलाओं पर अत्याचार करता था रावण। और तो और एक कुशध्वज महाराज की पुत्री थी वेदवती। वेदवती को सुनसान जंगल में देख करके रावण पहुंचा, परिचय पूछा। वेदवती ने पूरा परिचय बता दिया और अंत तो गत्वा रावण ने वेदवती के हाथ को पकड़ लिया। अपने लंका का बखान करने के बाद वेदवती का हाथ तलवार के समान हो गया। रावण ने छोड़ दिया। वेदवती ने कहा क्या तू हमको अपने लंका ले जाना चाहता है? जा, मैं तुमको वचन देती हूँ तुम्हारे लंका को एक दिन जरूर आऊंगी, लेकिन पूरे परिवार का जब विनाश करना होगा तब। इतना कह करके महाराज वेदवती अग्नि में समाहित हो गई।
एक ये कारण, और दूसरा रावण के विनाश का कारण एक संत से लगाने के रूप में रक्त ले रहा था। वो बेचारा संत रक्त दे नहीं रहा था, उसका बाम हाथ काट लिया रावण ने। संत मूर्छित होकर के गिर पड़े। मरते मरते अपने प्राण को त्यागते त्यागते संत ने कहा, रावण मैं तुमको श्राप देता हूं। ये ब्राह्मण का श्राप, ये संत का श्राप है। यही रक्त एक दिन तेरा काल हो जाएगा, तेरे पूरे परिवार का विनाश इसी रक्त के कारण से होगा। लेकिन रावण को समझता नहीं था सज्जनों। रावण इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार करता था कि जब जोग विरागा तप मख सा तप मख धागा समन संत विद्वान वेद मंत्र उच्चारण करते थे, संत भगवान का जाप करते थे, जोग यज्ञ इत्यादि होता था। जहां जहां जोग जग तप इत्यादि होता था, अपने कानों से रावण सुन लेता था। तो क्या करता था, दौड़ करके जाता था, अपने अनुचरों को, दैत्यों को भेजता था, और वो जाकर के वहां उपद्रव करके विध्वंस कर देते थे। इतना आचार विचार सब भ्रष्ट हो गया। असभ्रष्ट आचारा भाषण गानों से सुन पाता था ये रावण। इतना आचार विचार सब भ्रष्ट हो गया कि अपने कानों से धर्म सुन ले। कहीं धर्म का कार्य हो रहा है, कोई
अपने मस्तक में चंदन लगाए है, मस्तक कटवा देता था। जिह्वा से राम के नाम को जपता है, जिह्वा को कटवा लेता था। और नहीं मानते थे, जो वेद पुराण कहने वाले थे उनको समझाते थे, नहीं मानते थे तो उनको अपने देश से निकाल देते थे। बरन न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन निधि। इतना अत्याचार करता था रावण, इतना अनीति करता था। उसको जीव हिंसा पर प्रीति थी, अहिंसा परमो धर्मा नहीं था, हिंसा परमो धर्मा था। वो हिंसा करता था, जीव हिंसा करता था। हिंसा पर अति प्रीति, मतलब हिंसा पर प्रीति अधिक हो गई तो पाप बढ़ता गया, पुण्य घटती गई, अधर्म बढ़ता गया और धर्म घटता गया। माता पार्वती ने कहा महाराज आप ये क्या कहते हैं? हम तो कई बार आपके मुखार बिंद से सुनते चली आई, निशाचर निशाचर। ये निशाचर कौन होते हैं? निशाचर किसे कहते हैं महाराज? इनका कोई देश है, इनका कोई जाति है, इनका कोई खानदान अलग है? आखिर ये निशाचर है कौन? बोले भद्र भगवान की जय। एक भक्त ने बताया निशाचर शब्द का अर्थ निशा माने रात्रि, चर माने चलना, जो रात्रि में चलते हैं उनको निशाचर कहते हैं। दूसरे संत ने कहा गलत है, ये बात सत्य नहीं है। तो एक तीसरे संत ने कहा जो सत्य उसको आप बताइए। तो कहा माता पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान भोलेनाथ ने सत्य उत्तर दिया था कि इस भूतल पर जब पाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, प्रपंच करने वाले,
लंपटबाज, चुंगलखोर, प्रपंच करने वाले, पर धन दूसरे के धन को हरण करने वाले, दूसरे के पत्नी पर अपना अधिकार जमाने वाले, और तो और अपने माता पिता की सेवा ना करने वाले, अपने गुरु की सेवा ना करने वाले, बल्कि उनसे अपनी सेवा स्वयं करवाने वाले होते हैं। जब इस प्रकार अन्याय करने वाले इस भूतल पर पैदा होते हैं, जो इतना अन्याय करते हैं निशाचर, उन्हीं को कहते हैं। माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और तो और अपने से बड़ों की खूब सेवा करना चाहिए। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम तीर्थ में क्या करने जाते हैं? बोले भगवान का दर्शन करने, पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने, यही तो। लेकिन जो जो भक्त तीर्थों में गए, ये निंदा नहीं, ये सत्य है, जो जो भक्त तीर्थों में गए हैं, कहीं कोई मूर्ति उनको सजीव मिली? सजीव मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति पत्थर की हर स्थान पर मिली। और हम एक बड़ा अपराध करते हैं, पत्थर की मूर्ति के पास जा करके और मीठा लेकर के उनके मुख में ठूस देते हैं। वो खाते नहीं, मुख में ठूस देते, जबरदस्ती खाइए। अब बेचारे के मुख में वो मीठा चिपक गया, चींटी चढ़ करके खा रहे हैं, वो देवता प्रसन्न होंगे? आप लोग विचार कीजिए। आप लोगों ने हमको बुलाया है और यहाँ हमको बिठा करके और एक लोटा शरबत मेरे सिर के ऊपर डाल दीजिए, चींटी और मक्खी भिन भिन करेंगी मेरे ऊपर, मैं प्रसन्न होऊंगा? नहीं। यदि आप के मुख में मीठा ठूस दिया जाए, आपके होंठ के ऊपर, मुख के ऊपर मक्खी भिन भिनाए, चींटी दौड़ करके खाएं, आपको अच्छा लगेगा? आप प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत अच्छा किया भैया, आपने मेरे मुख में मीठा ठूस दिया। और यदि आप नहीं प्रसन्न होते हैं तो देवता भी नहीं प्रसन्न होते हैं। हम देवता के पास जाएं, मीठा लेकर के जाएं, भावना कीजिए करें, हे महाराज ये आपके भोग की सामग्री लेकर के आए हैं, इसका भोग लगा दीजिए, प्रसाद हो जाए, मैं पा जाऊं। आप दिखा दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे, ना कि भगवान के मुख में ठूसने से तो भगवान उसको स्वीकार करें। यदि आपको मुख में मीठा ठूसना है तो ले जाकर के मीठा उनके मुख में ठूस दीजिए, अपने माता के मुख में मीठा ठूस दीजिए, अपने पिता के मुख में मीठा ठूस दीजिए। अरे अपने माता पिता को मीठा खिलाइए, सबसे अच्छा फल और सबसे अच्छी मीठा लेकर के अपने माता पिता को खिलाइए, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सजीव मूर्ति है, सर्वतीर्थमयी माता। हम संसार में जाते हैं तीर्थों में, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, तो समस्त तीर्थ हमारे माता में विराजमान है। और सर्वदेव मया पिता, जितने संसार में देवता हैं सब पिता में विराजमान है। इसलिए मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजेत, इसलिए माता पिता की पूजा भले प्रकार करना चाहिए। माता पिता की पूजा भले प्रकार करना चाहिए। बोले भक्त भगवान की जय। गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा भले प्रकार से करना चाहिए। और जो अपने माता पिता की पूजा अच्छे ढंग से कर लिया, माता पिता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिए, वो तीर्थ जाए या ना जाए, सब तीर्थ उनका संपन्न हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन्हीं को निशाचर कहते हैं। निशाचर की कोई जाति नहीं होती है, निशाचर का कोई देश नहीं होता है। इस प्रकार निशाचर के विषय में जब बात किया, भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से
प्रिय, जब जब इस भूतल पर अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धर्म घटता चला गया, धरती माता कांपने लगी। धरती माता को बर्दाश्त ना हुआ, ये इतना अन्याय, इतना अत्याचार धरती माता बर्दाश्त ना कर सकी। आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी धरती माता के। गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जस मैं करूं एक पर द्रोही। धरती माता ने कहा, मेरे ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, मैं वजनता को प्राप्त नहीं हो सकती जितना कि इन पराया द्रोह करने वालों से। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर नाराज हुए, बच्चे को बुलाए, बच्चा आ गया, उसको पीट दिए, एक चांटा लगाए, बच्चा रोने लगा, चुप, रोगे तो और पीटे जाओगे। बेचारा डर के मारे चुप हो गया, चोट लगी है, लेकिन भय है, रोगा तो माता जी और पीटेंगे। ठीक वही बात धरती माता में है। सकल धर्म देखहि विपुलीता, लेकिन भय के मारे, रावण के भय के मारे कुछ कह नहीं सकती है धरती माता। कहना कुछ चाहते हैं सब लोग, लेकिन किसी के डर के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज धरती माता कहना चाहती हैं, लेकिन रावण के भय से कुछ कह नहीं पाती हैं। सज्जनों, एक बात याद आ गई, आज की प्रथम झांकी जो दिखाई जाएगी आप लोगों को, अभी तत्काल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की झांकी दिखाई जाएगी। नंदी सहित भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नंदी जी के सहित झांकी दिखाई जाएगी, लेकिन भैया जल्दी। और उसके बाद दूसरी झांकी चतुर्भुज रूप से भगवान का अवतार, ये चतुर्भुज विष्णु की झांकी दिखाई जाएगी राम जी के अवतार के समय। बोले भक्त भगवान की जय। अच्छा, डर के मारे धरती माता कुछ कह नहीं पाई रावण के भय से। धरती माता विचार करने लगी, करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरे दुख को सुन करके दूर करेगा। गाय का रूप धारण कर लिया धरती माता ने, और गौ के रूप में कहां पहुंची, जहां सूर्य मुनि झारी, जहां देवता और संत सब थे, वहां पहुंच गई धरती माता। देवताओं ने पूछा, धरती, अरे धरती माँ, आप यहाँ किस लिए आई हो, आने का कारण क्या है। किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और वो आपके पास आए अपने दुख को सुनाने के लिए। आप गए, आप का मुखमंडल मलिन क्यों है,
कौन सा कष्ट है बताइए तो उसका दुख और उमड़ आएगा, रोना प्रारंभ कर देगा। धरती माता लगी रोनी और रो रो करके निज संताप सुनाय सिरोरी, काहू ते कछु काज न होई। अपने दुख का कारण रो रो करके धरती माँ ने समस्त देवताओं को सुना दिया, संतों को सुना दिया, लेकिन कोई धरती माँ के दुख को दूर ना कर सके। और जब धरती माता के दुख को कोई दूर ना कर सके, तब आपस में सब विचार करने लगे। भगवान भोले बाबा ने कहा कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोगा लोका संग पूतन धारी भूम विचारी परम विकल भई शोका। ब्रह्मा जी के लोक में गए और जब ब्रह्मा जी के दरबार में जाते हैं, ब्रह्मा जी से अपने समस्त दुख को धरती माता सुनाती हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी धरती माँ के दुख को सुन करके और कहना प्रारंभ किया, हे धरती माँ, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो ना बसा ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया और धरती माता के समस्त दुख को सुन लिया। और सुनने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा, हे धरती माँ, जिसकी तुम दासी हो उन्हीं के हम दास हैं और उन्हीं के शरण में चले जो हमारी और आपकी दोनों की सहायता करेंगे। धरती माँ, धैर्य धारण कीजिए। अब तो ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं, मिलेंगे कहाँ भगवान? भगवान कहाँ मिलेंगे? जहां भगवान मिले वहां चल करके भगवान
से भेंट किया जाए। जैसे आपस में विचार किए कि बैठे सुर सब करहे विचारा, भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहा, प्रिय इस बात को सुन करके समस्त देवता आपस में बैठ करके विचार कर रहे थे। कहाँ भगवान मिलेंगे, वहां जहां मिलेंगे भगवान वहीं चल करके हम सब और भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, ये सब बातें सुन करके हमको बर्दाश्त ना हुआ। कोई कहता है बैकुंठ चलिए, कोई कहता है क्षीर सागर समुद्र में चलिए, भगवान वहीं मिलेंगे। कोई बैकुंठ में बता रहा है, कोई भक्तों के पास बता रहा है, कोई मंदिर में बता रहा है। जैसे जिसके मन में भावना भगवान के प्रति जगती है, ठीक उसी प्रकार सब बताते हैं भगवान कहां कहां मिलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आत्मा में परमात्मा का वास है। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि प्रिय ये सब की बातें तर्क कुतर्क सुन करके हमको ना बर्दाश्त हुआ। यही समाज की रिजामय रहे पार्वती से कहा, प्रिय हमको बर्दाश्त ना हो। मैं तो अवसर खोज ही रहा था कि कब हमको मिले समय और मैं अपने मन की बात कह दूं। सज्जनों, कोई कोई ऐसी बात होती है कि सुन करके और कहा नहीं जाता है, अपने मन में ही रखे रहते हैं और जब समय मिलता है तब उसको कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे महाराज, ये अवसर कब से आप अवसर खोज रहे थे बोलने के लिए? बोले बहुत दिन हो गया। जिस समय लंकापति रावण मेरी स्तुति किया,
विनती किया, हम उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और वो तांडव मंत्र से विनती करके हमारी जटा तवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थल गले वेलम वेलम पिताम भोजन तुंग गमन 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 बिना गमन गमन मय कार चंद्रकांत गमन तनो सुना सुना जटा जटा हसम ब्रह्म ब्रह्म दिल दिले दली लोलमी चवल्लरी विराजमान जगत 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 जवल लला जगत पावके तोर चंद्र से करे रखे प्रतीक्षण ममा जिस तांडव मंत्र से हमको मेरे भक्त रावण ने प्रसन्न कर दिया और मैंने कहा बोले उत्तर भगवान की जय। भगवान भोले बाबा रावण के ऊपर प्रसन्न होकर के बोले क्या चाहिए। रावण ने कहा हमको विश्व विजेता कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, से कहा एवं मस्तु। तो रावण विश्व विजेता के नाम को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और चला कि दाहिने हाथ से कैलाश पर्वत को ही उठा लिया अपने बल को आजमाने के लिए। भोलेनाथ ने कहा तभी से मैं अवसर खोज रहा था। फिर रावण इतना अत्याचार किया कि मेरे ही पर्वत को उठा लिया। आज मिल गया अवसर तो मैंने सबके मध्य में एक वचन कह दिया कि हरि व्यापक सर्वात्मना भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा और बढ़ाइए जय श्री राम जय श्री राम थोड़ा और जय श्री राम और थोड़ा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोले उत्तर भगवान के अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर भगवान ना हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा समस्त देवताओं से ब्रह्मा जी से कहां ढूंढने जा रहे हो भगवान को। हाँ भगवान है कहां नहीं। चलो भगवान को सब मिल करके पुकारते हैं। आज एक साथ मिल करके सब देवता सब देव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार दे आओ राघव कांवरिया।
समस्त देवता एक साथ मिल करके चल देते हैं। अपने अपने हाथ में फूलों का हार लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए आज सब देवता एक साथ मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बोले भगवान की। चलो हम सब मिलकर के गाते हैं कि जय जय सुर नायक जय सुर गायक जय जय सुर नायक जय सुख दायक प्रणत पाल देखो महाराज, सब देवता मिल करके भगवैया झांकी लाइए। 12 बजे एक झांकी आएगी तब दूसरी कब आएगी? बोली